हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए बल्कि समूचे विश्व के लोगों के लिए, या फिर हम यूँ कहें तो हमारे भारत के लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो निर्भरता है वो इन्हीं अन्नदाताओं के ऊपर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे किसान जो हैं वो निभाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर वीडियो देंगे कि किस तरीके से 60% आबादी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और 18% ही जीडीपी का कंट्रीब्यूशन महज उससे है। और साथ साथ आप देखोगे तो लगभग आंकड़ों के हिसाब से माने तो 29 किसान हर दिन जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण हम जानेंगे, और साथ साथ में 21st सेंचुरी के लिए एक सुपर क्रॉप का भी नाम आ चुका है, तो वो किस तरीके से किसानों की जो इस वक्त की स्थिति है उसको बदल सकता है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वो क्रॉप कितना ही बेनिफिशियल होगा, वो चीज भी हम देखेंगे। और जो बदलते पर्यावरण यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, बेमौसम बरसात, सूखा पड़ जाना, तो उन चीज़ों से टैकल करने के लिए इस क्रॉप की हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को इंटरेस्टिंग रखते हैं, नॉलेज, इन्फॉर्मेटिव, और साथ साथ आपको बस इतना करना है कि पूरे वीडियो को देखना है। ट्रस्ट मी, ये जो कंटेंट होगा वो आपको काफ़ी रिफाइंड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखोगे तो ये हमारे जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है, अमूमन हम जब किसान विजुअलाइज करते हैं तो हम कुछ इसी तरीके से इमेजेस जो हैं वो देखते हैं। किस तरीके से ये जो हमारे किसान हैं वो यहाँ पे ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो किसान हैं वो आज भी मॉनसूनल रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट हैं बारिश के लिए। इसके साथ साथ आप देखोगे तो किस तरीके से ये अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब अनाज का जिस तरीके से पैदावार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ यही वो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से हमको यहाँ तक लेकर के आना है अपने किसान भाइयों को, क्योंकि ये जो आज देश में सबको पेट भर भोजन करा रहे हैं, आज उनका ही अगर स्थिति नहीं सही रहेगा तो फिर क्या बेनिफिट है, ठीक है। हम 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जा रहे हैं, लेकिन अशोक दलवाई कमेटी 2022 में कहा गया कि कहीं ना कहीं किसानों के आय को दुगना करना है, उस लेवल पे अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो क्रॉप है ये बहुत बेनिफिशियल होगा इस चीज़ को करने में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली एग्रीकल्चर की वजह से, जैसा कि हमने आपसे बताया कि 60% जो पॉपुलेशन है वो जुड़ी हुई है, और 18% जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो महज एग्रीकल्चर से है। इसके अलावा 2021 के हिसाब से देखें तो लगभग 10,881 यानी कि 10,881 फार्मर्स सुसाइड करते नजर आए हैं, जिसमें से 29 किसान हर दिन जो है वो आत्महत्या किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है, और आए दिन हम देखते रहते हैं किस तरीके से वो इवन डेट में भी चले जाते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के दौर में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो पहले के समय में 200 फीट पे बोरवेल पे पानी आ जाता था, तो अब वो 400 फीट करने पे भी पानी जो है वो अमूमन उस लेवल पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आपको पता है कि ये पानी लिमिटेड मात्रा में है, इसको लेकर के वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर एक समय में वापस से खत्म हो जाएंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा, क्योंकि पहले का जो समय होता था कि पानी नहीं होता था, बाद में भी हम चीज़ें देखेंगे तो शिफ्ट होकर के वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से बंजर ज़मीनें होती जा रही हैं, सॉइल जो है वो डेजर्टिफिकेशन में बनता जा रहा है। इसके अलावा आप क्लाइमेट चेंज भी देख सकते हो कि पर्यावरण जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो डालता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो 1960 का वो समय था जब यहाँ पे 3 मिलियन लोग भारत में यानी कि 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उस बाद में मतलब उस समय के बाद में कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि इस तरीके से तो हम नहीं चल सकते हैं। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो यूएस से भी जाती हैं, और बाद में उनको एक बार को तो वीट देने से यूएस से मना भी कर देता है ऑफिशियली। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में फील होता है कि नहीं, हमको आत्मनिर्भर बनना है। फूड प्रोडक्शन मतलब जहां हम फूड को इंपोर्ट करते थे, आज भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे। इसके अलावा फिर इंट्रोडक्शन होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और ये जो महान हस्ती हैं बेसिकली जय जवान जय किसान का नारा देने वाले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन्होंने ही मतलब बेसिकली आपको देखने को मिलेगा तो इस चीज़ को प्रमोट किया। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि अगर देश में भुखमरी है तो चलो हम थोड़ा सा अन्न कम करते हैं, और उस अन्न मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको कम करते हैं, या फिर हम फास्ट रखते हैं। और उस चीज़ में उन्होंने देशवासियों को इम्प्लीमेंट करने से पहले खुद के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि क्या ये चीज़ सही में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे नेक विचारों के साथ इनके थे। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे हम किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति आ ही गई,
और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन से आप देखोगे तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा बम्पर लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ा, स्पेशली राइस और व्हीट क्रॉप्स का। और ये आप देखोगे तो किस तरीके से 1950 में पैदावार होते होते और ये 2000 का साल आते आते 1000 पॉपुलेशन का मतलब आबादी बढ़ रहा है। लेकिन आप देखोगे तो ग्रेन का भी उसी तरीके से प्रोडक्शन वगैरह भी बाकी चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से और इम्पोर्ट वगैरह आप देखोगे तो दिनों दिन कम होता गया। या आप इंपोर्ट का ग्राफ देखोगे तो दिनों दिन कम होता जा रहा है। बफर भी हमारा, हम कोल्ड स्टोरेज पे काम कर रहे हैं तो वो भी हम बढ़ा पा रहे हैं। तो ये इस ग्राफ से आपको क्लियर होता नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम का, क्योंकि उस वक्त इसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा, लेबर कॉस्ट भी कम हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी यहाँ पर मतलब काफी हद तक जो है वो फोकस क्रॉप्स पे ही था। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखने को मिला कि हाँ चलो इससे हमें आय भी बढ़ रही है किसानों की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा जो है वो सॉइल इरोड होने लग गया, न्यूट्रिएंट डिप्लीट होने लग गया, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, सॉइल एसिडिफिकेशन बढ़ गया और 16% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है, जो कि अकेले का 37% सिर्फ राइस से है। मीथेन एमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारी जो है वो बातें हैं और इसीलिए इनको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये 60% सरफेस वाटर, 30% ग्राउंड वाटर लेते हैं। 1965 की बात कर ले तो उस समय में आप देखोगे 65 से 70 में तो 20% मिलेट्स, हमारे जो पूर्वज थे बेसिकली वो मिलेट्स पे ही ज्यादा थे। मिलेट्स क्या है? ये वही मिलेट्स है जो हम सुपर क्रॉप की बात कर रहे हैं और 2023 को यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दर्जा दिया है। तो मिलेट मोटा ज्वार, ठीक है, बेसिकली आप देखोगे मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ है जो बेसिकली मिलेट्स में आते हैं। तो उस वक्त वो वही खाते थे, उस वक्त गेहूं चावल नहीं था। और आप देखोगे तो उस वक्त के लोग भी, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी से लेकर के उनका जो ओवरऑल मतलब काम करने का तरीका था वो ज़्यादा बेहतर था। और उस समय आप देखोगे तो 20% मिलेट्स था, 2023 में 6% मिलेट्स होकर के आ गया है। मतलब हमारे जो खान पान है वो सिर्फ वहीं तक स्टिक करके रह गया। और उस वक्त वीट देखिए आप कितना कम था और आज के समय में वीट 16% है। तो ये आप कुछ डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो पानी का रिक्वायरमेंट, अब आलू का पैदावार करने के लिए कितना पानी चाहिए, गेहूं आप देख रहे हो कितना पैदावार, और राइस, तो राइस का पैदावार करने के लिए तो लगभग आप कह सकते हो 2000 से 5000, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। सोयाबीन्स वगैरह भी आप देखोगे वहीं मतलब कहीं ना कहीं जो मिलेट्स हैं वो आपको 600 से 1200 में भी मतलब कवर होते नजर आएंगे, जो ओवरऑल में सबसे कम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इरिगेशन के लिए। तो ये देखिए आप, पहले क्या रहता था कि ग्राउंड वाटर जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता था, ठीक है, पहले के समय में कम होता था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन आपको, और सरफेस वाटर का इनिशियल डेज में आप देखोगे तो सरफेस वाटर का ज़्यादा था, फिर ये कम होता चला गया, क्योंकि मानसूनल रेनफॉल पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ा थोड़ा हम कम कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये ग्राउंड वाटर जो है वो आप देखोगे तो ये बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय ये भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली आप देखोगे कि कितना पानी चाहिए वो तो हमने देख लिया, लेकिन कितनी बार चाहिए। राइस को 18 टाइम्स चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे मेज जो हम गिने अभी, उसको महज 8 बार चाहिए, ठीक है। और वहीं ये डिफरेंस भी आप देखिए मेज और राइस में। साथ साथ आप देखोगे रागी में भी आप देखिए कितना ही कम। इसीलिए हम आपको बोले कि ये आप देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि क्या हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो बेसिकली पानी का किस तरीके से ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। आप पंजाब जैसे स्टेट का देखो, आप राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इधर तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव पानी इस्तेमाल हो चुका है कि बहुत जल्द ये मतलब जीरो वाटर डे के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो इस लेवल पे यहाँ पे रैम्पेंट तरीके से जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन किया गया है पानी का। ये कुछ हमारे भारत के जो प्रमुख इस तरफ के आपको राज्य देखने को मिलेंगे, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट के, और यहाँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत सदर्न स्टेट्स का। तो ये आपको जो रेड है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है ऑलरेडी इन राज्यों में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं अब मिलेट्स का, जिसका हमने जिक्र किया, जिसके ऊपर हमारी जो है वो विश्वास टिकी हुई है कि यही वो क्रॉप है जो वाकई में चीज़ों को बदल सकता है। ना इस चीज़ को समझते हैं कि क्या वो बदल सकता है या सिर्फ ये ऐसे ही मतलब भौकाल बना रहा है। लेकिन मिलेट्स आप देखोगे तो मिलेट्स जो है वो 70% इसको पानी कम चाहिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है कि वक्त भी कम चाहिए, अन्य क्रॉप्स के तुलना में इसको कम समय चाहिए होने के लिए। तीसरा है कि सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। अगर आप 3 से 4 बार एक मतलब ज़्यादातर मिलेट के क्रॉप में जो आते हैं उनको आप उगाते हो तो उसके बाद आपका सॉइल जो है वो नरिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद में कोई भी पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आज के समय में हम खाना थोड़ी खा रहे हैं, हम तो पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं। तो हमारा
सॉइल क्वालिटी तो जा ही रहा है, लाइफ क्वालिटी भी जा रहा है, तो उस चीज़ से भी हम बच सकेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये क्रॉप जो है वो टेम्परेचर और वाटर रेजिस्टेंट है, ड्रॉट भी झेल सकता है और साथ साथ 42 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है और न्यूट्रिएंट रिच भी है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए, आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से जो है, जैसे रागी लड्डू प्रमोट किया जाता है कर्नाटका में, या फिर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट्स का प्रमोशन किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में मिड डे मील वगैरह जो चलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं या फिर आप कह सकते हो कि अंडरवेटेड हैं, तो उस चीज़ से वो लड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ हेल्थ बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ब्लड शुगर कंट्रोल। देखिए, डायबिटीज़ को, भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जाता है, इतने ज़्यादा मरीज आपको डायबिटीज़ के देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से ब्लड शुगर पे कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, डाइजेशन, बहुत आराम से पाचन प्रक्रिया होगा, क्योंकि ये जो है वो ग्लूटेन फ्री है। देखिए, आप गेहूं में देखिएगा तो ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूटेन नहीं होता है। तीसरा है कि क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि आने वाले समय में हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियां है वो कम हो जाएंगी। तो एक तो आपका जो जेब पे खर्च है वो भी बचेगा और दूसरा जो आपका हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी बढ़ेगा। तो ये ट्विन बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिलेट्स को। तो जो कि हमने आपको बताया कि ये सुपर क्रॉप है 21st सेंचुरी का और यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का। और भारत जो है वो ऑल्दो प्रोड्यूसर तो 40% मिलेट्स का है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम सिर्फ 1% ही एक्सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है, हम दुनिया में 5वें पायदान पे आते हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं कि बाजरा होगा तो उसको मौसमी में है मतलब एक्सपोर्ट कर देंगे, रागी, लेकिन व्हाट अबाउट यूएसए कनाडा, वो क्या करते हैं, उसको प्रोसेस्ड फूड्स में बनाते हैं कि चलो ओट्स बना दिए, उसका उपमा बिस्किट इस फॉर्म में वो सेल करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब उस पर काम कर पाते हैं। और सिक्किम जो है वो एक एग्जांपल है हमारे देश में कि किस तरीके से वो दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है। हम कभी इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो लेंगे कि सिक्किम किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज किया और दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑर्गेनिक स्टेट बन पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे तो ओडिशा का एक मिलेट मिशन है 2017 का, जो रिमार्केबल मिशन है इस फील्ड में। आप ओडिशा का देखोगे तो उन्होंने इस लेवल पे काम किया है कि वहां के किसान इससे वाकई में काफी बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। वहां की सरकार जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही है फार्मर्स को कि आपको पैसे भी दिए जाएंगे, साथ साथ आप देखोगे तो रागी का प्रोडक्शन भी बढ़ा है 3116 हेक्टेयर से 43,000 लगभग 44,000 हेक्टेयर के आसपास, जो कि 14% का बढ़ोतरी है। फिर मिलेट्स मार्केट को वायबल बनाया गया, एमएसपी को बढ़ा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। आप देखोगे तो इवन पार्लियामेंट में भी मोदी जी ने कहा कि लंच वगैरह हम जो है वो मिलेट्स के ही फॉर्म में करेंगे। तो इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, सब्सिडीज वगैरह दिया जाता है किसानों को, और इससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल कम हो रहा है तो सॉइल इरोजन रुकेगा। तो ये भी एक नेक्स्ट लेवल पे एनवायरनमेंट का बेनिफिट है। और इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हम देख सकते हैं कि जो भी आज के समय में स्टार्टअप करना चाहते हैं, अगर वो इस सेक्टर पे फोकस करेंगे तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा कि मिलेट जो है वो सुपर क्रॉप वाकई है जो चीज़ों को बदल सकता है। और ना सिर्फ देश के पर्सपेक्टिव से, एक इंडियन सिटीजन के पर्सपेक्टिव से, उसके हेल्थ के, किसान के पर्सपेक्टिव से, कि उसका इकोनॉमी और देश का जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये था हमारे आज के एंटायर वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।